नमस्कार, जय जोहार। बंसल उसका इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है मां मनियारी की पावन धरती लोरमी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस बार भाजपा और कांग्रेस से दो दिग्गज आमने सामने हैं और दोनों साहू समाज से आते हैं। जहां एक और भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को चुनावी रण में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने थानेश्वर साहू को इस बार चुनावी मैदान पे उतारा है। देखने की बात रहेगी किन मुद्दों के आधार पर लोरमी की जनता इस बार वोट करती है और कौन लोरमी विधानसभा के सरताज बनते हैं। जानते हैं सीधा क्या बोलती पब्लिक में। तो लोरमी की पावन धरती पर हम पहुंच चुके हैं और सीधे चर्चा करते हैं कि आखिर सियासी समीकरण लोरमी का क्या कुछ कहता है, जनता क्या कुछ सोचती है, पब्लिक का क्या कुछ मूड है। हमारे साथ राजनीतिक दल है, कांग्रेस से है और साथ ही साथ बीजेपी से है। और ये भी बात करें क्योंकि यहाँ पर जोगी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे संवाददाता से जानकारी लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं लोरमी विधानसभा का सीट क्या कुछ कह रहे हैं। इस बार लोरमी विधानसभा में जो भी रहेगा राजनीतिक समीकरण बहुत गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और यहाँ से भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मैदान में है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ की समीकरण क्या बनते हैं अभी और आगे चल के क्या नज़र आता है। ठीक है, आगे चलकर क्या नज़र आता है, नज़र आ रहा है कुछ? बिल्कुल, भूपेश की भरोसे की सरकार है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि अब की बार 75 पार, और हम उनके कार्यों को लेके, चाहे वो किसानों की बात हो, कि युवाओं की बात हो, कि महिलाओं के लिए कि जो कि उन्होंने किया है, इसको लेकर हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। और जो बात करते हैं कि बाहरी प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कहाँ से बाहरी हुए हैं भाई, और यहीं के निवासी हैं। आपके कार्यकर्ता लोग विरोध करे भाई, कई लोग इस्तीफा देने कगार में भी आ गए। कहीं का विरोध नहीं, कल परसों में आप देख लिए, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जो सब अभी तो वही है ना, बता तो रहा हूँ ना। देखिए, अगर घर में 4 बर्तन हो गए तो टकराते हैं, सीधी टकरा रहे हैं मतलब। नहीं, ऐसी बात नहीं, टकराने वाली बात है कि कुछ का होता है। 39 लोगों ने, मैंने खुद दावेदार था, आप भी हैं, मैं दावेदार किया था, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ सभी के सभी एक हैं। और ठीक है, सभी एक है, आप लोग एक हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे प्रत्याशी पिछले 4-5 दिनों में लगभग 50 गांवों का दौरा कर चुके हैं। जिस मानस मंच पर हम खड़े हैं, इस मानस मंच पे लगातार 6 बड़ी सभाएं हम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का 6 बड़ी सभाएं इसी मंच पे हमने कर लिया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा में 1 लाख से अधिक मत प्राप्त कर रही है। पिछले 2018 में 5 राज्यों में कांग्रेस को सबसे कम मत लोरमी विधानसभा में प्राप्त हुआ था। और जो एक राजनीतिक समीकरण जो दिखाई दे रहा है, आज कांग्रेस फिर तीसरे की स्थिति में खड़ी होती नज़र आ रही है। तो विधायक जो समीकरण उसको भी आप लोग छीन लिए। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो तखतपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मिलेगा। हमारा नारा है, एक कमल पर बटन दबाओ, 2 मंत्री पाओ, 1 मुख्यमंत्री पाओ। भारतीय जनता पार्टी का लोरमी विधानसभा और तखतपुर विधानसभा में नारा है कि आप 1 उंगली से कमल के ईवीएम पर 1 बटन दबाइए और 2 विधायक पाइए। बड़ा ऑफर दे रहे लोग, तो जनता को ऑफर दे दी अभी से। देखिए, सीएम तो एक ही बनता है, और चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो हमारा आश्वस्त नहीं है क्या कि आप लोग का सीएम बनेगा? 100% आश्वस्त है कि देखना, पुनः छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। सीएम भी तय हो गया? बिल्कुल, ठीक है, सीएम तय है, बिल्कुल पक्की, विधायक तय है, बिल्कुल पक्की। कौन है विधायक? हमारे थानेश्वर साहू जी हैं जी, पक्की है, 100% पक्की, आश्वस्त हैं हम लोग। फाइनल है जीत कांग्रेस की, फाइनल है। आप बताइए भैया। जी, थानेश्वर साहू जी हमारे अभी विधायक बनेंगे, अब जीत के आएंगे। क्या वजह है? ये हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, जो 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो की है, आज तक कभी किसी ने नहीं। भूपेश है तो भरोसा है। आप भी? भूपेश है तो भरोसा है। क्या वजह है? युवाओं के लिए बहुत काम किया है। युवाओं के लिए क्या कर लिया भाई? अभी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अभी मिल रहा है। आजीवन मितान क्लब से बहुत सारे युवा हमारे साथी जुड़े। उधर देख के क्यों बता रहे हैं? नहीं, उधर नहीं, मतलब जुड़ा हुआ है ना, तभी बता रहा हूँ। जी, मिल रहा है फायदा? जी, पक्का पक्का पूछूंगा मैं। ठीक है, आप बताइए।
फायदे मिल रहे हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा ये है। तो बोल रहे फायदा मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है ना। हाँ अब सबसे बड़े लोरमी विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा है स्थानीयता का मुद्दा। हाँ 15 साल तो हमने रमन का देख लिया राज, 5 साल हमने भूपेश का भी देख लिया। क्या पहचान बनाया? नरवा घुरवा गरुआ बारी, क्या यही है पहचान हमारी छत्तीसगढ़ की? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है बोल रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता किन लोगों को मिल रहा है? सिर्फ जो 2-4 लोग गिने चुने ही मात्र लोग हैं, उन्हीं युवाओं को मिल रहा है। योग्य युवाओं को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। जनता कांग्रेस जोगी का सरकार बना है, मनीष त्रिपाठी इस बार आ रहा है, पूरे 90 विधानसभा में पूरा बहुमत के साथ अमित जोगी जी सरकार बना रहा है। और 15 साल हमने बीजेपी का कार्यकाल देखा है और 5 साल कांग्रेस का देखा है। वो कुछ नहीं किया है, सिर्फ और नरवा गुरुआ बारी में पूरा 5 साल समेट दिया है। इस बार बहुमत के साथ पूरा जोगी जी का सरकार बना। कितने सीट आएगा? पूरा 90 में से कम 70 सीट आएगा जोगी जी का। 10 कदम गरीबी खत्म। 75 पर वाले क्या होगा? वो सब उसका फेक न्यूज है, सिर्फ नरवा गुरुआ बारी वाला है, वो उसका कोई नहीं आएगा। 10 कदम गरीबी खत्म। 4000 क्विंटल में हमारा सरकार बनेगा तो यहाँ धान खरीदी होगा पूरा। नहीं हो तो जोगी खत्म। नहीं वैसे कि नहीं होगा जोगी, हम ऐसी नहीं होगा भैया, ऐसी तो नारा दिया है। हाँ नहीं होगा तो जोगी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, पक्का पक्का 10 कदम गरीबी खत्म, नहीं तो जोगी खत्म। जोगी खत्म। बताइए भैया कौन सी पार्टी से हैं? मैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से हूँ। आप भी गरीबी खत्म करेंगे? गरीबी तो खत्म होगा या फिर अमीरी आएगा। कैसे आएगा? 10 कदम आप खुद संवाद आते हैं, जोगी जी का 10 कदम देखे हैं आप। 10 कदम में आपको देख के आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे गरीबी खत्म होगा और कैसे अमीरी आएगा। ठीक है, आप भी जोगी कांग्रेस से? मैं जोगी कांग्रेस से नहीं, मैं स्थानीय प्रत्याशी जीते लोरमी से ये चाहता हूँ। और प्रत्याशी हैं? स्थानीय प्रत्याशी जीते भैया, थोड़ी स्थानीय प्रत्याशी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन है पसंद के? मनीष चाचा जिंदाबाद। मनीष चाचा कौन है? मैं नहीं जानता। मनीष त्रिपाठी जी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी से चुनाव के प्रत्याशी है और निश्चित तौर पर आ ही गए ना आखिर। जोगी कांग्रेस बोला था मैं। बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं। ठीक है, जोगी कांग्रेस। ये आप भी जोगी से? हम लोग क्या है, गरीबी खत्म करने के लिए निकले हैं। बिल्कुल हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले 70 साल तक, सुनिए ना, कांग्रेस वाले 70 साल तक गरीबी खत्म करने के लिए निकले थे। भाजपा वाले बोलते हैं कि आज भी गरीबी पे चुनाव लड़ते हैं। आप भी उसी पे आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो चल एक लोकल प्रतिनिधि चाहिए हमको, जैसे मनीष त्रिपाठी जी हैं जो सबसे हिल मिल के रहते हैं, वैसा प्रत्याशी चाहिए हमको लोरमी के लिए। थैंक यू। पक्का? ठीक है, आप बताइए भैया। 10 कदम गरीबी खत्म। आप भी? ठीक है, यहाँ 10 कदम गरीबी खत्म सब है। देखिए हमारी जो पार्टी है, माननीय अमित जोगी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो स्टाम्प पे हाई कोर्ट से नोटरी करवा कर डंके के चोट पे अपने गारंटी के साथ पिछले बार भी हुआ था। सरकार नहीं आई। जनता इस बार 5 साल भूपेश बघेल को देख चुकी है। ठीक है, नरवा गुरुआ बारी में ही सीमित रहा है। तो बीजेपी वाले करे कि इस बार बीजेपी वाले दिखना चाह रहे हैं? देना डंके के चोट में वो लोग भी दे, स्टाम्प पे घोषणा करे, नोटरी करवाए। क्यों नहीं देते? ना कांग्रेस देती ना भाजपा देती। 15 साल रमन सिंह का देख लिए, 5 साल भूपेश बघेल का, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जस का तस सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन समस्याएं जहां का तहां वहां पे समस्या। इसीलिए गरीबी खत्म करने निकले हैं। 10 कदम गरीबी खत्म। आप भी जोगी? मैं ये चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा गरमाया हुआ क्षेत्र का मुद्दा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या लोरमी की बात हो, हमें अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए, अपने क्षेत्र की सरकार चाहिए। हमेशा से छत्तीसगढ़ियों का शोषण होते रहा है। हमारा एक नारा है, पहला हक छत्तीसगढ़वासी फिर परदेश निवासी। तो परदेशी लोगों को बढ़ावा देना ही नहीं है। जब लोकल और क्षेत्र विशेष के सरकार रहेगी, विधायक रहेगी, तभी कौन है परदेशी? परदेशी चाहे आप राष्ट्रीय पार्टियों को देख लो, चाहे अभी लोकल लोरमी में विधानसभा में जो उतरे दोनों पार्टी से प्रत्याशियों को देख लो, वो प्रदेश के हैं। अब आप थानेश्वर साहू को देखेंगे, अमित जोगी भी कटघोरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो उनका तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोकल, वाह, आप उसी पार्टी से हो? वो हाई कमान का जो फैसला है वो हाई कमान जाने। हमारा जो लोरमी का है वो लिस्ट आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन लोरमी का जो मुद्दा है, मनीष त्रिपाठी जो लोग, अगर कटघोरा से लड़े तो विरोध करेंगे? क्यों विरोध करेंगे? वो तो छत्तीसगढ़ के बाहर से है ना। कौन बाहर? स्थानीय प्रत्याशी नहीं होंगे कटघोरा में? स्थानीय प्रत्याशी तो वो छत्तीसगढ़ के है ना, जोगी जी। हाँ, तो अरुण साहब कहाँ से हैं? अरुण साहब बाहर के हैं। विधायक की बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ से हैं? वो बाहर से हैं। तो अजीब बात करते हो यार। बताइए भैया, बहुत भारी मुस्कुरा रहे, देख रहे हैं आपको देख करके। ठीक है, तो बताइए, मैं बस आपके दिल की बात सुनना चाह रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आने वाली सरकार से, अभी जो वन अधिनियम लागू है छत्तीसगढ़ में, अगर उसमें आंशिक सुधार कर दिया जाए तो वो किसानों की समृद्धि और पर्यावरण की शुद्धता दोनों में चार चांद लगाने वाला। गजब के बात कहा आपने। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि बार बार इस मुद्दे को सामने लाइए। वन अधिनियम में आंशिक सुधार की आवश्यकता। सुधार की आवश्यकता है। आप बताइए भैया। मैं आम नागरिक हूँ। हर एक विधानसभा का जनता ये चाहती है कि मूलभूत सुविधाएं कम से कम विधानसभा के लोगों को मिले। हमारे लोरमी से आप मुंगेली चले जाइए, जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है, आपको सड़क कम गड्ढा ज़्यादा मिलेगा। मेरी ये सोच है कि जिस भी पार्टी की सरकार बने उसका विधायक यदि हमारे लोरमी विधानसभा से जीतता है तो विकास की गति दुगनी होगी, और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यदि उनका विधायक जीतता है तो वो भी इस बात का ध्यान दे कि 5 साल में वो क्षेत्र का विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो नहीं कर रहा है तो आप निसंकोच अगले साल। क्या लग रहा है आपको, विकास हुआ है? विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप भैया? मैं व्यवसायी हूँ, दुकान है मेरी। हाँ, व्यवसाय सब ठीक ठाक चल रहा है? व्यवसायी को तो किसी की भी सरकार है, अपनी मेहनत करने से व्यवसायी का काम चलता है। क्षेत्र का विकास हो। मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी भी विधायक आए उसकी कार्यकर्ता ये ध्यान रखे विधायक अपने किए गए वादों। तो विधायक आते हैं तो विकास करते कि नहीं करते हैं? विकास करते हैं हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं हो पाता। मैं ये चाहता हूँ कि जो वो बोले हैं यदि उस रूप में होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ यदि मैं भाजपा से हूँ और मेरी पार्टी के विधायक ने जो जो वादे किए हैं या बोले कि ये होना चाहिए वो नहीं होता तो मैं निसंकोच अगले साल पार्टी को त्याग देके दूसरी पार्टी में जाऊँ। निसंकोच पार्टी छोड़ देना चाहिए। यदि जो जिस मुद्दे पे वो हैं उस मुद्दे पे वो काम करें। फिर राजनीति छोड़ देना चाहिए? नहीं, राजनीति तो देखिए, जो राजनीति छोड़ना अलग चीज़ है। राजनीति छोड़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, विचार छोड़ दे। यदि विचार आप मैं जिस विचार के साथ यदि किसी पार्टी में जुड़ा हूँ उस विचार से पार्टी नहीं चल रही है तो पार्टी निसंकोच आप छोड़। ठीक है। कुछ नहीं हुआ 5 साल में 0 बटे सन्नाटा। नारों के दम पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये सरकार कभी विकास को मुद्दा कभी नहीं बनाई, ये केवल नारों पर चली है सरकार। गरीबी हटाओ से लेकर के आज तक के भरोसा तक के, आप किसी भी काम में चले जाइए, किसी भी प्रकार का कोई काम आपको नहीं दिखा। धरातल में कोई काम नहीं है। तो कुछ उपाय ढूंढे कि नहीं ढूंढे? उपाय सीधा है, कमल पे बटन दबाइए, आशा का कमल खिलाइए। कमल छाप पे भरोसा है और कमल छाप पे आशा है, बाकी सब तमाशा है। कोई प्रकार का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए और एक बड़ा चेहरा, पहली बार भारत आज़ाद होने के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है लोरमी विधानसभा के लिए कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को प्रत्याशी लोरमी विधानसभा में बनाया है। और इस अवसर को अगर लोरमी की जनता खोएगी तो लोरमी की जनता को पश्चाताप करना पड़ेगा। और हमारा मानना भारी आक्रोश है, बाहर से प्रत्याशी लाए। कोई बाहर अंदर का कोई विषय नहीं है। हम मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में पैरासूट बोलते ना, कोई पैरासूट नहीं है, कोई सूट नहीं है। यहाँ कोई सूट वाला मामला नहीं है, कोई सूट नहीं देखता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड मतों से विजयी होकर सूट करेगा। एक एक लोगों को सूट करेगा, लोरमी की जनता को सूट करेगा, लोरमी के विकास को सूट करेगा और छत्तीसगढ़ सरकार को सूट करेगा। ये वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डंका भर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सूट करेगा बोल रहे प्रत्याशी, आप लोग को सूट करेगा पैरासूट? देखिए, पैरासूट वाली नहा उधर पैरासूट है ना इधर पैरासूट वाली बात है। बताया ना, मैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, मुंगेली जिले की निवासी। सीधी सी बात आती है कि कहीं का कोई बाहर प्रत्याशी नहीं है। चाहे कांग्रेस के ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए कि मनीष की भाई की बात ले लीजिए कि अन्य कोई निर्दलीय आने वाला है। सीधी बात है। और रही जीत की बात, दूर के ढोल सभी के लिए सुहाने होते हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार वोट कांग्रेस पार्टी लेके चुनाव जीतने वाली है। वो तो 1 लाख बोल रहे हैं। नहीं देख के इसलिए तो बताया ना, 1 लाख बोल देंगे। जोगी जी वाले अलग बोल रहे हैं, उनके लड़के खड़े हैं, वो बोलेंगे 1 लाख। और कुल मिला के 2,17,000 वोट है। 70% वोट पड़ेंगे 1,45,000 के आसपास। जो जितना है, जो बताना है, जो मिलना चाहिए, जो कांग्रेसी जो बात करते हैं सही स्थिति में बात करते हैं कि ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया सूट करेगा, तो आप लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, बाहरी वाला कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार चली है, पूरे प्रदेश के जनता को ये समझ में आया है कि ये सरकार दिशाहीन सरकार है। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, कुछ भी उलझ जुलझुल बातें करो और वोट हासिल करो। इस 5 साल में जनता पूरा समझ चुकी है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को योग्य बना सकता है, सब कुछ लगा के शिक्षित कर सकता है, योग्य बना सकता है, लेकिन अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकता, वो करोड़ों रुपये नहीं दिला सकता। किसानों को पता है हमारे साथ धोखा हो रहा है, व्यापारियों को पता है हर जगह चाकूबाजी हो रहा है, लूटमार हो रहा है। इसलिए यहाँ की स्थिति, यहाँ हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में। लोरमी विधानसभा में 250 गांव है, 262 मतदान केंद्र है।
लोरमी विधानसभा की सड़कें जर्जर हैं। लोरमी के अधिकांश लोग कृषक हैं। कृषि से जुड़ा कोई उद्यम, कोई उपक्रम हमारे पास। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना यार, सुनिए ना, काम की बात कर रहे हैं। आप ही लोग का काम की बात कर रहे हैं। अभी भैया आपकी सरकार बन जाएगा तो जो सड़क खराब है उसको बनवाना पड़ेगा। कि यहाँ के अधिकांश लोग कृषक हैं। कृषि से सड़क खराब है बोल रहे थे। हाँ, सड़क खराब है। कृषक हैं। हमारा क्षेत्र अचानक मार टाइगर रिजर्व आता है और जहाँ वनवासी और आदिवासी लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। लोरमी विधानसभा में अनेक समस्याएं हैं और ऐसी समस्याओं के निदान के लिए हमें एक सशक्त उम्मीदवार की आवश्यकता थी। धर्मजीत सिंह नहीं थे। उनसे भी बड़े की हमको आवश्यकता थी, जो उससे भी बड़े। हाँ, उससे भी बड़े। अरे भैया ये तो सुनाए, अभी ये बताया मुझे, ये उन्होंने बताया मुझे थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक ऐसा विधायक, आज एक चीज बताऊं, क्या विधायकों के साथ इनकी सरकार ने भेदभाव किया। जब धर्मजीत दमंग नहीं थे, ऐसा नहीं है, धर्मजीत मजबूत विधायक थे, लेकिन इनकी सरकार, निकम्मी सरकार, इनकी सरकार ने भेदभाव किया, लोरमी के साथ सौतेला व्यवहार किया। इस वजह से समुचित विकास नहीं हो पाया। इसलिए हम लोरमी की जनता से अपील करते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भैया कहा है। एक मिनट आप बोलेंगे, कांग्रेस से हैं? पहले हाँ बोलो कि नहीं बोलो। हाँ कांग्रेस से हो ना भैया, काहे विधायक जी को फंड नहीं दिए? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं। बिल्कुल सही बात यह बोल रहे कि रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, पूरा देश को बेच रहे हैं इन लोग। कौन सी कंपनी तेल बेच रहे हैं? ये इंडियन ऑयल को बेच रहे हैं। हाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार रहे, उधर सुनाई नहीं दे रहे लोग को। ओकर बाद हमार कांग्रेस पार्टी के सरकार 2018 मई से 2 साल कोरोना काल आप भी वाकिफ हो। 3 साल में जिन अभूतपूर्व और इतना कहा जाए अप्रत्याशित जन काम करे है माननीय भूपेश बघेल जी, ओकर से कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है। 3 साल के समय में जिन 15 साल के दुर्गति भारतीय जनता पार्टी करके हमारे छत्तीसगढ़ के रखे रहीस, बोला 3 साल में इतना हद तक आगे बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल कांग्रेसियों को मैं चुनौती देता हूं कि रमन सिंह ने जो पीडीएस सिस्टम लागू किया वो वर्ल्ड का बेस्ट पीडीएस सिस्टम। अगर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की महंगाई कम करना चाहता है ना, तो दाल राशन क्यों नहीं आप राशन दुकान में दे देते? आप पेट्रोल डीजल में, ये जितने कांग्रेसी पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, 27 रुपया प्रति लीटर भूपेश बघेल कांग्रेसियों से ले रहा है। तो महंगाई कम करने के लिए आज 5 साल में भूपेश बघेल ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए कहने आपका। कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेंगे। अरे भैया कहाँ से आए हो? हाँ बोलिए। 2 चश्मा सबसे, ये वाला कौन सा काम आता है? ये मेरा पावर का चश्मा इस पे। ये पावर का और ये सब पावर का है। सब पावर डबल पावर। पहले आपके बंसल न्यूज को आपको बधाई देता हूँ, जो सब लोरमी विधानसभा का वो ओपिनियन लेने आए हैं सभी पार्टियों से। आगे आप पूछे, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। सब ठीक ठाक चल रहे हैं जी। विकास हुआ है? विकास कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। भूपेश सरकार तब तक है, कांग्रेस की सरकार में विकास की गंगा बहेगी। मैं पूछ रहा हूँ कि 3 साल में विकास हुआ लोरमी का? लोरमी का जो विकास बहुत हुआ है उसको आप बहुत विकास हुआ, उसको जनता जानती है जो होती है उसको। ठीक है, विकास हुआ लोरमी का, ये बोल रहे 3 साल में बहुत विकास हुआ है। विकास का मुद्दा छोड़ो, अभी कांग्रेस वाले हमारे जितने भी नेता हैं वो सब बोले हैं कि हमारे कोई कार्यकर्ता इधर उधर नहीं गए हैं। और लोरमी के जो अभी रहते हैं यहाँ जिलाध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो अभी तुरंत खबर पता चला है कि जोगी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, श्री सागर सिंह बैल जी। ये सवाल आप कांग्रेस वाले से पूछो। पत्ता कट गया भैया, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पुष्टि वही लोग कर रहे हैं। पत्ता कट गया। किसका पत्ता कट गया है? जिला अध्यक्ष ना, जिला अध्यक्ष ज्वाइन कर लिया जोगी। बिल्कुल स्वागत है सागर भाई का, बिल्कुल स्वागत है सागर भाई का। इनकी स्थिति खराब थी,
सागर भाई के जाने से कुछ स्थिति उनकी बढ़ जाएगी। सागर का भाई जो वोट है उनको कुछ मिल जाएगा, उनकी स्थिति इस विधानसभा में जोगी कांग्रेस की स्थिति कुछ दिख जाएगी। ठीक है, ये लोग अभी महोदय बता रहे हैं छत्तीसगढ़ को लोरमी का मुख्यमंत्री मिल गया। ये लोग ये बताए को घोषणा कर देना भाई, अरुण साहब जी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये घोषणा करते हैं, अरुण साहब की घोषणा करते हैं, तो रमन सिंह बृजमोहन के यहाँ से पेटी आएगा अरुण साहब को हराने के लिए। बिल्कुल, ये कराए ना घोषणा करवा के दे। बिल्कुल। बताइए, छत्तीसगढ़ को बना 23 साल हो गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण ये पहली बार है इस 5 सालों में कि छत्तीसगढ़ के पूरे हर गांव के सरपंच लोग धरना देते हैं रायपुर में जा जाके। निर्माण करवाने के बाद पूरे कर्जा में डुबा दिए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है काम का, ये हालत है। हर तरफ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का हद हो गया है, सरपंचों को आत्महत्या करने की नौबत आ गया। अभी सरकार कहती है और वो विधायक आदरणीय विधायक जी कहते हैं कि मैंने 20 करोड़ विकास कार्य के दिए, तो कितना उनका भी निधि है? 2 करोड़ रुपए। 8 करोड़ हुआ तो 12 करोड़ कहाँ से दिए? हमारी भूपेश सरकार ने तो दिया ना। आप बताइए आप लोग कौन सा विजन लेके आ रहे हैं? विकास हमारा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, 5 वर्षों में तोखन साहू जी जब संसदीय सचिव थे, विधायक थे, लोरमी के ऐसे गांव में सड़कों का निर्माण हुआ जो 50 साल तक आजादी के बाद इनके समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के बाहुल्य वाले गांव में सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब क्या करेंगे? बिजली का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आने वाले समय में भी जितनी बड़ी बातें हैं, जितना बड़ा विकास का काम है, जो भी छूटा बचा काम है, इनके ये लोग को गड्ढा नहीं पाट सके हैं, ये क्या बात करेंगे? भैया मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुनिए ना अच्छे से। मैं ये पूछा कि कौन क्या क्या काम करने वाले हैं? विकास के मुद्दे, लोरमी को अपनी ऊंचाइयों तक विकास के, कौन सी ऊंचाई, कौन सा विकास? अनेक बहुत सारे जिन कामों का इन्होंने वादा किया। साहब, लोरमी में हम अस्पताल का, स्कूल का, बिजली का, पानी का, सबके व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और गुंडा राज, गांजा बेचने वाले राज को खत्म करेंगे। कांग्रेसियों का गांजा बेचना बंद करा करके छत्तीसगढ़ में अमन चैन लाएंगे। आप लोग बताइए। दोनों राष्ट्रीय पार्टी लबरा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी लबरा है। और कबर हमार लोरमी विधानसभा में, लोरमी विधानसभा क्षेत्रीय आदमी पूरा गांव ग्रामीण अंचल में पूरा क्षेत्र के अपन आदमी ही मतदान देही। ये पूरा ये लोरमी विधानसभा में बस क्षेत्रीय आदमी की मांगे। चलो दूसरा ही आखिरी राष्ट्रीय पार्टी में हवाई जहाज में उड़ाही। आराम से हवाई जहाज गिरे से भी मैं नहीं जाऊँ, नहीं जा पक्का ठीक है। मैं पूछा तो मैं लोरमी विधानसभा कौन से मुद्दे जिसको लेकर जोगी कांग्रेस जाएगी? मैं लोरमी विधानसभा के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। बोलिए ना। ठीक है, आज आजादी के बाद से आज तक लोरमी विधानसभा को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला है। आज पहली बार लोरमी विधानसभा की जनता के पास यह मौका है कि स्थानीय प्रत्याशी और एक अच्छा चेहरा। मुद्दा कौन से भाई ये बताइए ना। चेहरा तो मैं समझ गया, मुद्दा कौन सा? स्थानीय मुद्दा है। क्या मुद्दा? तो ये स्थानीय मुद्दा ना, मुद्दे का नाम। बाहरी प्रत्याशी बनते हैं, विधायक नदारत रहते हैं, जनता लोरमी की जनता विधायक ढूंढते रहते हैं। विधायक बिलासपुर में, विधायक रायपुर में, विधायक पंडरिया में, विधायक मुंगेली में है। जनता अपनी समस्या को लेके जाए कहाँ? जब विधायक यहाँ है ही नहीं, जनता अपनी समस्या लेके कहाँ जाए? समस्या क्या है? समस्या यही है, समस्या ही समस्या। अब ये पूछो कि कौन सी समस्या खत्म हुई है? समस्या ही समस्या है, जहाँ देखो समस्या है। समस्या बता दो भाई। अगर राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन का है, पेंशन तो बताइए। जोगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो ये रही लोरमी विधानसभा क्षेत्र की कहानी। हमने जाना कि 2023 के लिए क्या कुछ प्लानिंग है और जनता के क्या कुछ उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को लेकर दोनों पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाकर काम कर रही है और आने वाले समय में कौन किस पर भारी रहने वाला है। लोरमी छत्तीसगढ़।